नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व परिषद में नवचयनित सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारियों को नियुक्त पत्र वितरित किया है। ऐसे में इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली से पूर्व ये नियुक्ति पत्र प्राप्त होना नवनियुक्त कार्मिकों और उनके परिवारजनों के लिए विशेष प्रसन्नता का अवसर है। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों को भी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, दीपावली की शुभकामनाएं और दी गई है, जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और देखिए, कार्मिकों को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी जा रही है दिवाली की, और मेरिट के आधार पर प्रक्रिया के तहत नियुक्ति भी की गई है। बहुत बड़ी सौगात, बहुत अच्छी पहल तमाम छात्र छात्राओं के लिए बताया जा रहा है। समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरित की जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए, और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी छात्र छात्राओं को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तमाम छात्र छात्राओं को। और भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम में पूरे देश में जनपद उधम सिंह नगर को चौथे स्थान मिला है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो वही इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि जनपद के सभी अधिकारियों की सक्रियता और कर्मचारियों की मेहनत से यह सम्मान मिला है। साथ ही पीएम जनमन कार्यक्रम में उधम सिंह नगर से पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दरअसल 9 नवंबर को उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो रहे हैं। साथ ही इस दिन उत्तराखंड के 5वें धाम का भी शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सैन्य धाम का शुभारंभ करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार भी सैन्य धाम को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गई है। राज्य स्थापना के रजत जयंती के मौके पर नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाले विशेष सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि इस दौरान सत्र में विधायी कार्य नहीं होंगे। साथ ही सदन में पक्ष और विपक्ष राज्य के विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करेगा। जहां 9 नवंबर को राज्य स्थापना के तहत रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश सरकार ने विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कराने का निर्णय लिया है। तो वही सत्र की तारीख तय करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है, जिस पर अब जल्द ही मुख्यमंत्री सत्र की तारीख तय करेंगे। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर हल्द्वानी मंडी समिति के परिसर में पार्क और मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस दौरान पंडित नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पंडित तिवारी ऐसी प्रतिभा की धनी थे कि वे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 बार केंद्र में मंत्री और राज्यपाल सहित देश के महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे हैं।
देखिए, स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी की 100वीं जयंती है आज। उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें हम याद भी करते हैं कि जो विकास उन्होंने उत्तराखंड को जो नींव रखी और पूरे भारतवर्ष में भी उनका जो विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि तिवारी जी दलगत राजनीति से, जात पात की राजनीति से उठ करके जो पहाड़ का, भाबर का और तराई क्षेत्र का जो उन्होंने कौमी जिसको गुलिस्ता बनाया और सिडकुल से लेके और यहाँ के युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड IIT से लेके सारी चीज़ें लेके आए। मुख्यमंत्री रहे और हमारे उत्तराखंड को कहीं ना कहीं नई दिशा दी। देखिए, पंडित नरेंद्र तिवारी जी एक विशाल वट वृक्ष थे, जैसा आज वहाँ वक्ताओं ने कहा। बरगद का एक पेड़ थे और उत्तराखंड के एक बहुत छोटे से ग्राम बदियूनी से निकल करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मतलब पूरे भारत में पहाड़ का नाम ऊंचा किया है। विकास पुरुष थे, बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी पहाड़ के कोने से लेकर देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम किया है। पढ़ने में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे, विकास में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे और एक नया दर्शन उन्होंने दिया पार्टी और विचारधारा से उठकर। आज उनकी 100वीं जन्मतिथि है, आज पुण्यतिथि भी है। मैं जब मंडी में घूमता था, लोग कहते थे इस मंडी की स्थापना भी तिवारी जी ने की है। तो मुझे लगा कि इस पार्क पर जहाँ लोग घूमेंगे फिरेंगे, तिवारी जी की मूर्ति स्थापित करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तिवारी जी भी बैठे, चतुर भाई, सभी लोग हम उनको याद कर रहे हैं। वास्तव में मांझला जी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं और भी कई लोग हैं, सबका नाम मिला, लेकिन तिवारी जी से हमारा बहुत लगाव रहा। 1982 से लेकर इन लोग के खिलाफ चुनाव भी लड़े, बल्कि तिवारी जी ने बाद में कहा, कुंवर जी तुमसे अगर मेरी बातचीत हो गई होती तो कुछ और ही बात हो जाती, मैं तुम्हारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। मैंने ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन के लिए उत्तराखंड से भी बीजेपी नेताओं को मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में बिहार के सिवान और गोरिया कोटी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा और एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। वहीं प्रदेश बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह कार्य करता है। पार्टी नेतृत्व जिस स्थान पर आवश्यकता होती है वहां कार्यकर्ताओं को भेजता है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति बीजेपी की बड़ी ताकत है, इसलिए महिला मोर्चा को भी बिहार चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश से लगभग 30 महिलाओं की टीम तैयार की गई है, जो बिहार जाकर महिलाओं के बीच संगठन हित में कार्य करेगी। बिहार का चुनाव है और जब चुनाव होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी का कार्यकर्ता सोल्जर की तरह काम करता है, एक सैनिक की तरह उसे काम करना होता है। तो जहां भी चुनाव है तो मुस्तैदी से जहां उसका काम है, जहां लगता है कि उसका उपयोग हो सकता है, वहां पर वो लोग जाते भी हैं, काम भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल भी कई सभाओं में जाना हुआ, वहां नामांकनों में जाना हुआ। आज भी उनका दौरा बिहार में है और कई जगह उनको नामांकन में जाना है। धरती पर हृदय के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पुष्कर सिंह धामी जी और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तालमेल बना रहे, प्यार बना रहे। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री धामी पर सवाल खड़े करते हैं दिखे हैं। और आपको बता दें, गोदियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा आजकल कुछ तथ्य फेक नैरेटिव फैलाने और जिहादी मानसिकता को स्वीकार न करने जैसी बातों को उनके भाषणों में कहा जा रहा है। गोदियाल ने कहा कि धामी को जनता ने जिन उम्मीदों से उनको मुख्यमंत्री पद चुना है, उनको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, न कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रदेश बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि जिस समय जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते थे, उसमें कांग्रेस खुद उनके समर्थन में खड़ी होती दिखी है। देखिए, कांग्रेस तो वो है जब नारे लग रहे थे जेएनयू में कि
देश के टुकड़े होंगे और जिस तरीके से और भी बहुत सारे नारे वहाँ लगे और उसके साथ वो लोग खड़े थे, राहुल गांधी उसके साथ जाकर वहाँ खड़े हुए, उन लोगों के साथ खड़े हुए। तो उनकी तो हमेशा से एक मैं कहूँगी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर और कहीं न कहीं मिली भगत मैं कहूँगी या सेकंड आप देखेंगे कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है, वो कांग्रेस ही है, मतलब कहीं न कहीं होता है ऑपोज़िशन। तो वो इनको फ्रंट में करके उसका फ़ायदा कांग्रेस ज़रूर लेना चाहता है। कि आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2-3 दिनों से 3-4 दिनों से कुछ खास बातों को अपने भाषणों में स्थान दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग उनके खिलाफ फेक नैरेटिव्स स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा उनका वाक्य है कि मैं जिहादी मानसिकता को स्वीकार नहीं करूंगा। तीसरा उनका वाक्य है कि उत्तराखंड में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं और कुछ एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अर्बन नक्सलाइड, एक शब्द का उन्होंने अर्बन नक्सलाइड, अर्बन नक्सल, उसको वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन तमाम बातों के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, फेक नैरेटिव क्या होता है? अगर कुछ लोग ये कहें कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं मर चुकी हैं, इस प्रदेश की ये सच्चाई है और चौखुटिया में इसके लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, तो आप इसको ये मानते हैं कि आपके खिलाफ ये फेक नैरेटिव बिठाया जा रहा है? अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी सरकार में नौकरियों की नीलामी हुई, नौकरियों की तिजारत हुई, नौकरियों का व्यापार हुआ बेचने का, तो क्या ये फेक नैरेटिव बिठाया जा रहा है? लोग आपको सच्चाई बता रहे हैं और आप इसको फेक नैरेटिव बता रहे हैं कि फेक नैरेटिव फिक्स किया जा रहा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार समय समय पर अपनी उपलब्धियां गिनाती नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल ने जनता को निराश किया है। महिला, किसान, श्रमिक समेत तमाम वर्ग निराश है। महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार के मामले बढ़े हैं, हत्या हुई है, जिसने राज्य सरकार की उदासीनता दिखाती है। दो 2017 से 22 पहले रही, 3 मुख्यमंत्री बदले। 2022 से लेकर के अब तक 4.25 साल जो 2 सरकारों का कार्यकाल रहा है, जनता को निराश किया। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे राज्य का किसान हो, चाहे राज्य का श्रमिक हो, वो निराश हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर देश से जो जुड़ी हुई बातें हैं, महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, वो तो अलग है, लेकिन राज्य सरकार की जो जिम्मेदारियां थी इस प्रदेश के अंदर, महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से हिंसा के मामले बढ़े हैं, जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के कत्ल, ये तमाम जो स्थितियां हुई हैं, अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा तक के केस, राज्य की सरकार की उदासीनता ये बताती है कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। आदरणीय धस्माना जी का आदेश हुआ कि पत्रकारों को बुलाइए और अपनी बात को रखें जी हैं। साथ में हमारे आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी हैं जो अपनी बात ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी नगर में सड़कों पर घूम रहे और लोगों को घायल कर रहे नदियों पर अब नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, नदियों पर यह कार्रवाई की जा रही है, जहां पर नगर पालिका पौड़ी की टीम ने ऐसे नदियों को पकड़कर कलजी खाल के स्लैथ स्थित गोदाम भेजना शुरू कर दिया है। गोदाम भेजने शुरू कर दिए गए हैं, जिस पर जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने बताया कि पालिका क्षेत्र में लोगों को चोटिल करने वाली नदियों की पहचान कर उन्हें गोदाम पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। जो हमारी सेलेक्लिंग गौसदन था वो उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और उसमें लाइट की व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई। तो अब हमने कल से नदियों को वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि
नंदी यहाँ से वहाँ तक 26 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ से वहाँ एक एक करके हम ले जा पाएंगे, धीरे धीरे करके ले जा पाएंगे। और अभी फिलहाल 2 नंदियों को, और उनमें से जो सबसे ज्यादा आक्रामक एक था लाल रंग का, जिसने बहुत लोगों को हताहत किया था, उसको उठाया है हमने, उसको वहाँ भेजा है। वहाँ पे भी 2-4 लोग अभी हमारे पास हैं जो काम कर रहे हैं उनकी देखरेख के लिए, और एनजीओ से ही बात हो रखी है। और अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले जूना अखाड़े से जुड़े स्वामी यति परमानंद गिरी ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, जहां इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष को हमेशा पनपने का काम किया है और जो हमेशा राष्ट्र विरोधी कामों में लगा रहता है। जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के मंत्री संतरी हैं, वो सब तो हाईकमान के पीछे चल रहे हैं और हाईकमान को हिंदू समाज की कोई चिंता नहीं है। जितना विकास कांग्रेस के समय में मुसलमानों का हुआ, उससे 10 गुना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे 10 साल के अंदर मुसलमानों का किया है। तो ये देश इस्लामिक होने वाला है। वही प्रयोग उत्तराखंड के अंदर भी चल रहा है और ये हिंदू समाज को ये बात अब समझनी चाहिए कि इन नेताओं का बहिष्कार करें। देहरादून के ओबीसी आयोग में हुई जन सुनवाई के दौरान एक शिकायतकर्ता के SGHS कटौती के मामले पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक या उनका कोई भी प्रतिनिधि जन सुनवाई में मौजूद रहे। वहीं इसके साथ ही इस मामले पर उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक या अन्य सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने नाराजगी जताई है। वहीं इस पर ओबीसी आयोग के सचिव गोवर्धन सिंह ने कहा है कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका SGHS का कार्ड नहीं बना हुआ है, इसके बावजूद कटौती की गई है, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने उद्यान विभाग को तत्काल मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए। माननीय अध्यक्ष जी श्री संजय सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में जो पूरी पीठ, वहाँ पे हमारे समस्त जो है मान्य सदस्य भी उपस्थित थे। तो जब पीठ में सुनवाई की गई तो उसमें 10 मामले सूचीबद्ध किए गए थे और उसमें से जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं वो बीडी कुशवाहा जी जो उद्यान विभाग से सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उसमें SGHS उनकी जो है कटौती का मामला है। उनका कहना यह है कि मेरा SGHS का कार्ड नहीं बना है और मेरी कटौती की गई है। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार और फेक पोस्ट के मामले में देहरादून SSP अजय सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी छवि धूमिल करने की साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिस पर और जानकारी देते हुए IAS तिवारी ने बताया है कि कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही शिकायती पत्र मिलने के बाद SSP अजय सिंह ने फेक ID की जांच साइबर सेल को सौंप दी है और अब साइबर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक सूचना महोदय द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फेक आईडीज जो अभी रिसेंटली लगता है क्रिएट की गई है, उससे जो है उनके विभाग की छवि और उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की मंशा हो सकती है। तो चूंकि प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है तो उसको हमने साइबर सेल में परीक्षण तो भेजा है कि ये जो डिफरेंट आईडीज बनी है, इसका जितना अच्छा उपयोग है उतना ही खतरनाक इसका दुरुपयोग भी है। और इससे बड़ा आप देखेंगे दुरुपयोग का एक जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार टाइप की बातें लिखी गई और कही गई। इसलिए हमने उसमें SSP देहरादून को अनुरोध किया है कि उसमें जांच करें और जो भी इसके पीछे हैं उनका पता लगाया जाए और इस तरह की जो एक तरह से हम कहें कि प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से अफवाह फैलाने या जो तथ्यों से परे जाकर। चलो ठीक है, तो बस ठीक है, बता दिया तो ठीक है, आराम से रहो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।